सिद्ध कुंज का स्तोत्र में जो कुंज शब्द है इसके कई अर्थ आते हैं। एक अर्थ आता है मृदु भाषण, अर्थात धीमे स्वर में कोई एक ध्वनि चलते रहना, उसका चलते रहना, यानी कोई एक मर्मरिंग जो होती है इंग्लिश में जैसे कहते हैं, एक कांस्टेंट साउंड है जो चलते रहता है, उसे भी कुंज कहते हैं। कुंज एक ऐसा स्थान जहां पर लताएं हैं, बेले हैं, प्रचुर मात्रा में, जैसे कि किसी को ढक रहे हो, जैसे कि कोई रहस्य हो। कुंज का एक और अर्थ आता है जो हम सभी को पता है, और वो है चाबी। अब जब हम इसे सिद्ध कुंज का स्तोत्र के अंदर जिस प्रकार से रहस्य बताए गए हैं उनके साथ में जोड़ करके देखेंगे, तब हमें तीनों ही सत्य प्रतीत होंगे। जैसे कि जो वर्ण आते हैं सिद्ध कुंज का स्तोत्र में, अम कम चम टम तम पम यम शम विम दुम एम विम हम शम, ये सभी वर्ण जो हैं कई सारे रहस्य लिए हुए हैं। परंतु जब हम जानने की और चेष्टा करते हैं कि ये जो संस्कृत के वर्ण है क ख ग, ये कहाँ से आए हैं, तब पता चलता है कि ये सभी तो प्रकृति, इस ब्रह्मांड की ही ध्वनि है जो निरंतर चलती रहती है। कुंज उसी को दर्शाता है। उसी प्रकार से लताएं और बेले जिस प्रकार से रहस्य को छुपाए हुए हैं, एमकारी सृष्टि रूपाये रहीमकारी प्रतिपालिका क्लीमकारी काम रूपिण्ये बीज रूपे नमस्तुते। नवायण मंत्र का जो रहस्य है बीज रूप में, इस प्रकार से इसी स्तोत्र के अंदर है। फिर चाबी जो है वो तो यही है कि ये जो स्तोत्र है इसका पाठ समस्त सिद्धियां आपके लिए खोल देता है। कोई भी मंत्र यदि आपका सिद्ध हो नहीं पा रहा है, काम आपके लिए नहीं कर रहा है, इसके साथ में आप उसे करें, अर्थात सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ पहले और फिर बाद में करें, वो मंत्र जागृत हो जाता है। ऐसे कई सारे और प्रयोग आते हैं। कुंज के साथ में इका जो आता है ये स्त्रीलिंग प्रत्यय है, तो एक सफिक्स हो गया है जिसका एक और अर्थ होता है स्पेसिफिक, छोटा और एकदम स्पेसिफिक टू द पॉइंट। तो ये हो गया कुंज का। अब सिद्ध कुंज का स्तोत्र का जो रहस्य है, इसकी जो शक्ति है, वो मैं क्या, देवता भी कितने ही मुखों से गुणगान करने की चेष्टा करें, कर नहीं पाएंगे। इसके बारे में कोई भी व्याख्या करना, इसका जो रहस्य है, शक्ति है, वो उद्दंडता ही होगी, दृष्टता ही होगी। ऐसी दृष्टता मैंने भी इस चैनल पर वैसे करी है कि जितने भी ये वर्ण आते हैं, जितने भी इसमें बीज हैं, उनका एक अर्थ बताने की चेष्टा करी है। परंतु यहां पर मैं स्वीकार करता हूं कि केवल एक अर्थ हो नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बीज है। बीज के बारे में कहा ही जाता है कि इसका अर्थ कोई एक रूप में समझा नहीं जा सकता है। सिद्ध कुंज का स्तोत्र के बारे में कहा जाता है सर्वेषां मंत्राणाम रहस्यम सर्वेषां मंत्राणाम बीजम, अर्थात ये सभी मंत्र और बीजों का जो रहस्य है वो इसमें है। तो फिर अब बात यह आती है कि सिद्ध कुंज का स्तोत्र जो है, इसका यदि हम सार समझ लेते हैं तो वो ही बहुत शक्तिशाली है। परंतु जब हम इस वीडियो की बात कर रहे हैं, ये जो थंबनेल पर मैंने आपको कहा अष्टमी और नवमी का रहस्य ये क्या है, तब हम यहां पर समझ पाएंगे कि यूं तो सिद्ध कुंज का स्तोत्र जो है ये आप कभी भी इसका पाठ कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं, लाभदायक ही होगा। परंतु तंत्र के जो ग्रंथ है उनमें आता है कि अष्टमी और नवमी की जो संध्या होती है वो बहुत ही विशिष्ट होती है। बृहन्नंदिकेश्वर तंत्र में कहा है संध्यायाम अष्टमी नवम्योः चामुंडा पूजिता भवेत्, अत्रैव जप होमादि सर्वम कोटि गुणम स्मृतम। इसका अर्थ यह है कि केवल एक पाठ नहीं, आप होम भी कर सकते हैं, यानी इसी सिद्ध कुंज का स्तोत्र का आप हवन इत्यादि भी कर सकते हैं।
ये जो संध्या है ये 48 मिनट की होती है। अब आप इसे ध्यान से सुनिएगा। 48 मिनट की ये जो संध्या है, 24 मिनट अष्टमी तिथि का जो अंतिम जो क्षण होते हैं, अंतिम जो आपका समय है 24 मिनट का, और नवमी के आरंभ का जो 24 मिनट है, कुल मिलाकर के ये हो गए 48 मिनट। इन 48 मिनटों में सिद्ध कुंजी स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए अत्यंत लाभदायक होगा, ऐसा ग्रंथ कहते हैं। इसका कारण क्या है कि जो चामुंडा है, यानी वो भगवती का वो स्वरूप जिसने चंड मुंड नाम के महादैत्यों का अंत किया था, उनका वध किया था, उनका प्रादुर्भाव जो है, उनका जो मैनिफेस्टेशन है, वो इन्हीं अष्टमी के अंतिम 24 मिनट और नवमी के आरंभ के 24 मिनट, इन 48 मिनटों के ही अंदर हुआ था। चामुंडा, जब हम देखते हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में ही जो नवायण मंत्र आता है वो भी चामुंडा का ही मंत्र है, एम ह्रीं क्लीं चामुंडा यही विच्चे। तो यहां पर जैसे इस बारी जब हम बात कर रहे हैं, और एक बात और समझ लेना बहुत आवश्यक है कि ये केवल नवरात्रों की ही अष्टमी और नवमी तिथि के लिए ये प्रयोग नहीं है। हर अष्टमी और नवमी तिथि की जो संध्या होती है तब चामुंडा की शक्ति जो है वो अपने चरम पर होती है। हर अष्टमी और नवमी तिथि की संध्या, ये जो 48 मिनट की जो बेला है, इसका आप लाभ हर समय उठाएं जब भी अष्टमी और नवमी तिथि की संध्या आती है। इस बारी जब मैं बात कर रहा हूं तो ये तिथि जो है ये है 30 सितंबर 5:42 शाम के, मंगलवार 30 सितंबर को 5:42 से लेकर के 6:30 बजे तक ये 48 मिनट का ये जो समय है, क्योंकि अष्टमी समाप्त हो रही है 6:06 पर और नवमी आरंभ हो रही है 6:06 पर, यानी कि 24 मिनट पहले 6 मिनट 6 शाम के 6:06 से 24 मिनट पहले 5:42 और फिर 6 के बाद में 24 मिनट 6:30 तक। पुनः बताता हूं, 5:42 PM 30 सितंबर ट्यूसडे से लेकर के 6:30 PM 30 सितंबर ट्यूसडे तक, ये जो 48 मिनट है इसमें आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना ही चाहिए। कितना करना है? तंत्र ग्रंथों में आता है जितना हो सके, गिनना नहीं है। आप धीरे धीरे पाठ करें, तीव्र गति से पाठ करें, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी है कि इसको वीर भाव से जपा जाए तो बहुत ही उत्तम रहता है, जैसे अम कम तम तम, ऐसे इस प्रकार से, नमस्ते रुद्र रूपिण्डे नमस्ते मधुमर्दिनी, इस प्रकार से जो आता है ये थोड़ा आप वीर भाव में आप इसके पढ़ें, या फिर आप इसे पढ़ते हुए भी आप पाठ कर सकते हैं, जिस भी प्रकार से करें। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, आप धूप बत्ती जला लीजिए और बैठ जाइए 5:42 से लेकर 6:30 तक। यहां पर मैं आप सभी से एक और विशेष अनुरोध करूंगा कि हम ये सभी जो प्रयोग होते हैं, पाठ होते हैं, ये अमूमन अक्सर अपने लिए ही करते हैं, परंतु समय कुछ इस प्रकार का है कि हम अपने इस पाठ को स्वयं के साथ साथ समाज को भी हम अर्पण करें, भगवती से कामना करें कि समाज की वो रक्षा करें, भारत देश की विशेषकर वो रक्षा करें। सनातन को वैसे रक्षा की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो सनातनी है उनकी रक्षा करें। इस भाव के साथ स्वयं का भी उद्धार हो, स्वयं का भी कल्याण हो, परंतु देश का, समाज का कल्याण हो, इस भाव के साथ में आप इस प्रयोग को करें। ये प्रयोग मैंने अपने मन से नहीं बताया है, ये शास्त्रों में आता है, गुरु जो होते हैं वे बताते हैं। इसे संध्या उपासना भी कहते हैं,
संध्या जो है ये नवरात्रों में बहुत ही विशेष फलदायक होती ही है। परंतु जैसे मैंने पहले भी कहा, ये केवल नवरात्रों तक ही सीमित नहीं है। तो यदि आप इस वीडियो को बाद में भी कभी देखें तो ध्यान रखें, अष्टमी नवमी की संध्या बहुत चमत्कारी होती है। तो आशा करता हूं कि आपको ये छोटी सी जानकारी, ये बात आपको सुंदर लगी होगी, लाभप्रद लगी होगी। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और कमेंट सेक्शन में आप जो पहला कमेंट देखेंगे, जो पिन है, उसमें जो पेटीएम, जीपे इत्यादि की जानकारी दी गई है, वहां से जितना हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आपसे जानकारी लेता हूं। धन्यवाद।